श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता 21वां अध्याय। शिवलिंग की संख्या। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हे व्यास शिष्य, आपने जो यह भली प्रकार से पार्थिव लिंग का अर्चन कहा है, इसके लिए आपको हमारा नमस्कार है। हे दीनवत्सल, अब आप हम पर कृपा कर यह बतलाइए कि शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पुरुष प्रीतिपूर्वक सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे, ऐसा करने से उसका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ की कामना वाला 2 सहस्त्र तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करें। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है तथा कामार्थी मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है, वह तो महान दुर्वृत्त और दुरात्मा है और उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक और शब्दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ नियम और यज्ञ हैं तथा दूसरी ओर लिंग पूजा है। कलयुग में और लोक में तो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ कही गई है, इसके समान दूसरा कुछ नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्तिदाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। ऐसे नित्य पूजने वाला शिव जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाममय लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है, उससे आधा मध्यम, उससे आधा अधम कहा गया है। चारों वेदों और सब शास्त्रों में लिंग की आराधना के समान दूसरा पुण्य नहीं है। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य एक लिंग की ही पूजा करे, क्योंकि लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम जगत पूजित हो जाता है। संसार से तारने का इससे सुंदर उपाय दूसरा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीजी, गौतम आदि ब्राह्मणों से के साप से दग्ध चित्त वालों को, उनके वंशज को जिनकी वैदिक कर्म से श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगन्मयी अष्टमूर्ति का पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान से 8 मूर्ति पूज्य है। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता युक्त होकर उत्तर की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी के आगे पूर्व को न बैठे, शक्ति सहित दक्षिण को न बैठे और न ही पश्चिम को बैठे, किंतु उत्तर को ही बैठे। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला तथा बिना बेल पत्र के ज्ञानी जन शंकर का पूजन न करें। शिव जी की पूजा में भस्म न मिले तो मृत्तिका से ही मिट्टी पर त्रिपुंड लगावें। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय। शिव नैवेद्य और बिल्व पत्र महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य अग्राह्य अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं आता है। हे मुने, इसका और बिल्व पत्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिव के भक्त हैं। अब सावधान होकर सुनिए, मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो कि आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यवती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में अग्राह्य भावना को नहीं रखता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर भाग जाते हैं और उसका भक्षण करने से तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों के से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। तो शिव नैवेद्य को आया हुआ देख
प्रसन्नतापूर्वक उसे सिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव नैवेद्य को आग्राह्य समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है वह मनुष्य को पाप लगता है, वह बड़ा पापी और नरक में जाता है। जो शिव नैवेद्य के ग्रहण की इच्छा नहीं करता, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना शुभप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्या भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चांडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए। जहाँ भक्तिपूर्वक भक्षण कर और हाँ, जहाँ चांडालों का अधिकार नहीं है वहाँ का प्रसाद भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धिलिंग और स्वयंभूलिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य अग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह अपवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुने। यह बिल्व महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र स्थान प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब बिल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अवयव महादेव का वास रहता है और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है, मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्पादि से पूजता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। जो आदरपूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है, उसकी शाखा को लेकर हाथ से उसको नवीन पत्ते ग्रहण कर बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से छूट जाता है तथा बिल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे एक भोजन का करोड़ गुना फल मिलता है। जो बिल्व मूल में दूध, घी सहित अन्न किसी शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे विप्रो, इस प्रकार बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म्य और शिवजी के उत्तम नाम का महात्म्य भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी। आप धन्य हैं, पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जिन्हें शिव जी ही परम प्रिय हैं और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सुफल है जो शिव जी की उपासना करते हैं, मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है जो शिव शिव कहता है, वह सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम विभूति और रुद्राक्ष ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं, और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जाना जाता वह निसंदेह पापी है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में शिव वाणी नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिवजी का नाम गंगा, विभूति यमुना तथा रुद्राक्ष पाप नाशिनी सरस्वती है, और जिसके शरीर में तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्थान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतएव पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देव ने इन तीनों को धारण किया, जिनके दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। हे विप्रो, सत असत से के परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है जिससे इन तीनों लोगों का महात्म्य जाना जा सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे सौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं वे केवल एक शिव जी के नाम से ही नष्ट होते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित, वही धन्य है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव के नाम जप में आसक्त रहता है, हे मुनि, जिनको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं संसार में, उतने मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता है।
शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्म हत्यादिक अनंत पापों का राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हो उन्हें शिव नाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि से तृप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वरों, जिसकी शिव नाम से अखंडित भक्ति है उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं एक ही श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पापों को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को प्राप्त पाता है। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव की महिमा जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई। हे द्विज श्रेष्ठों, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महात्म्य सुने। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 23वां अध्याय समाप्त। 24वां अध्याय भस्म महिमा। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है और स्रोत, स्मार्त और लौकिक भेद से वह भस्म 3 प्रकार की होती है तथा स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें स्रोत स्मार्त भस्म को तो द्विजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए है। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए, दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना चाहिए। गोबर से सनी हुई भस्म को आग्नेय कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित हो, नित्य भस्म से उद्धूलन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा, लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संकर वर्ण तथा अपभ्रंश से भी उत्पन्न ने त्रिपुंड द्वारा भस्म और धूलन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित धारण नहीं करता वह वर्णाश्रमी नहीं है। उनको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी हैं उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह शिवाग्नि में से सायु सेती मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्या में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिव जी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान किया हो तो षडक्षर का जप न करे तो भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधि पूर्वक जप करे तो निर्दयी, अधम या सब पापों से पूर्ण भी हो तो वासना युक्त, मूर्ख या पतित हो, जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विद्वानों को सदैव भस्म धारण, लिंग का पूजन और षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, मैं तो क्या, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और मुनि और देवता भी भस्म धारण के महात्म्य को कहने में असमर्थ हैं। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मानस्तों के इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और शक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों में भस्म लगाएं तथा त्रयंबक मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगावे और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कही है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंड आदि धारण करे। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवोहम मंत्र से तथा शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करे। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसी शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से पहले हुए सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्रों वंशधरों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बारंबार अवलोकन कर यही निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल वह भस्म से
भस्म के स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दीन दीन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव तथा भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह भुक्ति मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं। भावों के मध्य में प्रारंभ कर जहाँ तक भावों का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करें। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। तीनों अंगुलियों के मध्य से यत्नपूर्वक भस्म को लेकर भक्तिपूर्वक त्रिपुंड धारण करे तो भक्ति मुक्तिदायक होती है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय रुद्राक्ष की महिमा। सूत जी बोले, हे महाभाग सौनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनिए। यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्शन और जप से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे मुने, पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा है। शिव जी बोले, हे देवी महेशानी, जब पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ, तब स्वतंत्र परमेश्वर मुझ लोकोपकारी ने लीलावत अपने को जो नेत्र बंद कर लिए तो उससे मेरे सुंदर नेत्रपूटों से कुछ मल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, तो उनसे यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे वे रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि, मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्य पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूहों के नाश की शक्ति विद्यमान थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए, वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों के भी शुभाक्ष आदि उनकी जाति के भेद मेरी आज्ञा से हुए। विद्वानों को इन्हें लाल, पीले और काले भेद से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य क्रम से इन्हें धारण करे। भुक्ति मुक्ति के इच्छुक इन्हें अवश्य धारण करे तथा शिव भक्तों को तो उमा और शिव जी की प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना चाहिए। जो रुद्राक्ष के आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ, और जो बदरी फल के बेर के समान है वह मध्यम, तथा चने के समान होता है वह अधम कहा जाता है। हे महेश्वरी, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों का नाश करता है। जो चौटनी अर्थात गुंजा फल के समान होता है उससे सर्वार्थ फलों की सिद्धि होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ही अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो स्वयं मनुष्य द्वारा छेद कर माला के योग्य बनाया जाता है अधम है। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों को धारण कर मनुष्य शिवरूप हो जाता है, और इसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। जो 550 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुष तो महान है। जो 360 रुद्राक्ष के दाने की 3 लड़ी करके यज्ञोपवीत धारण करता है और भक्ति में तत्पर रहता है। शिखा में 3, वाम कान में 6 और दक्षिण कान में 6 रुद्राक्ष पहने, 101 कंठ में 11 बाहों में कर्पूर और मणिबंध में। इसी प्रकार जो शिव भक्त अपने यज्ञोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है वह 5 कोटि में धारण करता है। वह शिव के समान स्तुत्य और प्रमाण करने योग्य है। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन पर स्थित हो शिव का उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 या इससे अधिक 1000 तक की विधि कही गई है। इसके अभाव में दूसरा प्रकार भी मैं कहता हूँ। शिखा में 1, सिर में 3, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16 मणिबंध, कलाई में 12, स्कंद, कंधे में 500 धारण करे और 108 का यज्ञोपवीत बनावे। इस प्रकार जो दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता नमस्कार करते हैं तथा वह शिव जी के समान है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, एक कान में 6, भुजाओं में 16, हाथ में 12 अथवा 24 इतने रुद्राक्ष जो प्रीतिपूर्वक धारण किए हो वह भी शिव का जन है।
और निरंतर पूजनीय एवं स्तुत्य है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चिन्ह है, स्वरूप है। सब आश्रमों, वर्णों तथा शूद्रों सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, उन्हें पढ़कर धारण करें। त्रिपुंड, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, परंतु जो नहीं धारण करते उन्हें शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती और वे यमलोक के भागी होते हैं। कैसा भी पाप हो, परंतु जो इन तीनों वस्तुओं को धारण करता है, हे महादेवी, वह मुझे प्यारा है। रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य होता है और उसके धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुना पुण्य प्राप्त करता है। हे देवी, त्रिपुंड सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष होता है और जो मृत्युंजय का जापक होता है, उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल होता है। वह 5 देवताओं का विशेष प्यारा है तथा सब देवों का प्रिय होता है। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्रों का जप किया जा सकता है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी इसे धारण करें और रुद्र भक्त तो अवश्य ही सर्वदा रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष के और भी कई भेद हैं, परंतु एक मुख वाला साक्षात भुक्ति मुक्ति को देने वाला शिव स्वरूप और ब्रह्म हत्यादिक निवारक है। इससे सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। 2 मुख वाले से गौ हत्यादिक पाप निवारण होता है। 3 मुख वाला साधनदायक, 4 मुख वाला स्वयं ब्रह्मा है और चतुर्वर्ग फलदाता है। कुल 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं, जिनके अलग अलग महात्म्य हैं। पहला ओम ह्रीम नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा ओम क्लीम नमः, चौथा ओम ह्रीम नमः, 5वां ह्रीम नमः, 6वां ह्रीम होम नमः, 7वां ओम होम नमः, 8वां होम नमः, 9वां ओम ह्रीम होम नमः, 10वां ओम ह्रीम नमः, 11वां ह्रीम होम नमः, 12वां क्रोम क्षौम रोम नमः, 13वां ओम ह्रीम नमः, 14वां ओम नमः। इस प्रकार भक्तिपूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों से रुद्राक्ष को धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि धारण ना करें। रुद्राक्ष की माला वाले को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी तथा और भी द्रोह करने वाले प्राणी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति, सूर्य तथा और भी दूसरे देवता प्रसन्न होते हैं। हे मुनीश्वरों, जो इस परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को नित्य श्रवण करेगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। इति श्री पंडित रामलग्न पांडेय द्वारा भाषानुदित श्री शिव महापुराण की प्रथम विद्वेश्वरी संहिता का 25वां अध्याय समाप्त। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।